और उसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जो कि केवल उत्तर प्रदेश में ही किए गए हैं, आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें कि लोगों का जो है आवागमन रोका, लेकिन औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें चलती रहीं, आवश्यक सेवाओं की सुविधाएं वो चलती रहीं। इसके साथ साथ ट्रेस के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो चलाया गया कि गांव गांव निगरानी समितियां जा जाकर, घर घर जाकर वो लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश रही हैं। ये कार्यक्रम पहले पूरे साल भर से चल रहा था, परंतु 5 मई से गांवों के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया और 97,000 गांव में 80,000 जो निगरानी समितियां थी उनके सदस्य गांव गांव में घर घर जा जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशते रहे। और इसी का एक परिणाम है कि टेस्ट की संख्या नहीं घटी, क्योंकि ये समितियां गांव में अगर कहीं भी कोई जरा सा लक्षण युक्त व्यक्ति भी पाया गया, उसको उन्होंने मेडिकल किट निःशुल्क सरकार की ओर से दी। और उसके बाद यदि लक्षण अधिक रहे तो उसका एंटीजन टेस्ट कराया, और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर, लक्षण होने पर भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराए गए और तुरंत इलाज कराया गया। ये सारी प्रक्रिया से जो कोरोना के मामले थे वो कम हुए। इसके साथ साथ जो एक निगरानी समितियों से पूर्व जो हमारी सर्वेलेंस की गतिविधि चल रही थी, घर घर सर्वेक्षण की पूरे प्रदेश में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें अब तक 17 करोड़ 22 लाख लोगों तक जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उनसे उनका हालचाल लिया है, उनकी जानकारी ली है, स्वास्थ्य के बारे में, लक्षणों के बारे में जानकारी ली है, उनका टेस्ट भी हुआ है और जहां लक्षण युक्त व्यक्ति पाए गए हैं उनका इलाज भी कराया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 3T के फार्मूले को ट्रेस में निगरानी समितियों को लगाकर, घर घर सर्वेक्षण को लगाकर, टेस्ट में मामले कम होने पर भी, केवल 255 मामले हैं उत्तर प्रदेश में आज, लेकिन 2,44,02,275 टेस्ट हैं। टेस्ट की संख्या नहीं घटाई गई है और लगातार टेस्ट इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका टेस्ट करके जो भी कहीं संक्रमण युक्त व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करके उनको इलाज कराया जाए और संक्रमण को और आगे फैलने से रोका जाए। इसके साथ साथ टीकाकरण पे जो एक विशेष ध्यान दिया गया है, कल 7 लाख से अधिक जो है टीका करा लगाए गए हैं और टीकाकरण की गति को और तेज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि वो 1 जुलाई से कम 10 से 12 लाख टीका प्रतिदिन लगाने की भी व्यवस्था करे। और पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ही केवल ऐसा प्रदेश था जहां 18 से 44 वर्ष की आयु का टीका हो रहा था। कल से 21 जून से पूरे देश में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से निःशुल्क वैक्सीन सबको उपलब्ध कराई जा रही है, तो मुफ्त वैक्सीन सबको उपलब्ध हो रही है। उस क्रम में उत्तर प्रदेश में भी तेजी से वैक्सीन टीकाकरण की कार्रवाई हुई है। अभी तक कुल 2,63,00,000 डोजेस दी जा चुकी हैं, जिसमें 2,22,00,000 डोजेस पहली डोज दी गई हैं और 40 लाख से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज भी दे दी गई। वैक्सीनेशन का, टीकाकरण के इस कार्यक्रम को और तेजी से लागू करने के लिए विशेष केंद्र बनाए जा रहे हैं और 1 जुलाई से, जैसा मैंने बताया, अतिरिक्त केंद्र खोलकर जो वर्तमान में 6 से 7 लाख प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है उसको बढ़ाकर 10 से 12 लाख टीका प्रतिदिन किए जाने की कार्रवाई तेज की जा रही है। टीकाकरण की में भी विशेष मैं ये बताना चाहूंगा कि तीसरी लहर के बारे में जो विशेषज्ञों का कहना था कि वो बच्चों को प्रभावित करेगी, तो विशेष व्यवस्था की गई है 12 वर्ष से कम बच्चों के जो हैं उनके पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, ताकि उनको अभी से टीका समुचित समय से लग जाए, तो वो अगर बच्चों में कोई कठिनाई हो तो वो देख सकते हैं। महिलाओं के लिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए, रेहड़ी वालों के लिए, पटरी वालों के लिए, सबके लिए अलग अलग बूथों की स्थापना की गई है और तेजी से टीकाकरण, मुफ्त टीके की जो है कार्रवाई चल रही है। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि संभावित तीसरी लहर की तैयारी भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार उसकी समीक्षा की जा रही है और हर मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 से 125 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू, और इसके साथ साथ हर जिला अस्पताल में 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू, और हर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कहीं पर भी ऑक्सीजन बेड की समस्या ना हो। और ऑक्सीजन के बारे में आपको बताना है कि पिछले अभी दूसरी लहर के समय में प्रदेश में कुछ समय के लिए कुछ ऑक्सीजन की समस्या हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन टैंकरों को हवाई जहाज से भेज के रेलवे के माध्यम से वापस तेजी से बुलाकर ये समस्या दूर की गई थी। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति ना हो, इसके लिए 531 जो है वो ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किए गए हैं और वो तेजी से लग रहे हैं। 105 ऑक्सीजन प्लांट इनमें से चालू भी हो गए हैं। तो ये जो 531 अस्पतालों के लिए ये जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, उन हॉस्पिटल को ये पूरी तरह से ऑक्सीजन से के लिए आत्मनिर्भर कर देगा। किसी प्रकार की ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टेशन या अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तीसरी लहर की जो तैयारी है अगले समय के लिए, उसके लिए ये एक बहुत जरूरी व्यवस्था है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं।